डिलीवरी के बाद होने वाला हेयर फॉल बहुत कॉमन है और रोज इन बालों को गिरता हुआ देखकर परेशान होना, पैनिक होना ये भी बहुत कॉमन है। बट डोंट पैनिक। मैं हूँ डॉक्टर सुनिधि चांदना, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स, और आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी रिगार्डिंग पोस्टपार्टम हेयर लॉस। ये क्यों होता है, ये कितनी ड्यूरेशन तक लास्ट कर सकता है, और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, और कैसे इसे इफेक्टिवली और सेफली मैनेज किया जा सकता है। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज पोस्टपार्टम हेयर लॉस। पोस्टपार्टम हेयर लॉस वो हेयर लॉस होता है which a woman experiences after delivering their baby. So postpartum hair loss क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के टाइम आपकी बॉडी में हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई लेवल्स पर होते हैं, और यही हार्मोन्स हमारे हेयर को ग्रोथ फेस में डालते हैं और उनकी शेडिंग को रोकते हैं। बट एज सून एज यू डिलीवर योर बेबी, आफ्टर 2 to 3 months यही हार्मोन्स धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होने लगते हैं और आपको प्रोग्रेसिव हेयर फॉल दिखाई देता है। एक्सेसिव शेडिंग होती है क्योंकि ये सारे बाल एक साथ ही गिरने लगते हैं। So this phenomena is called as delayed telogen effluvium, which is very common and it is seen almost in all the women. So is it natural to lose so much hair during postpartum hair loss? Yes, it is. But if this hair loss progresses more than 6 to 12 months, then it is a matter of concern and you should definitely consult your dermatologist. So in postpartum hair loss, आपकी hair shedding start होती है after 2 to 3 months of delivering your baby. It can last for up to a year. After that, it gradually stops, and if it doesn't, you must consult your dermatologist. इस टाइप के हेयर फॉल में आपको एक डिफ्यूज थिनिंग दिखाई देती है, बट अगर आपको बॉल्ड पैचेस दिखाई देने लगते हैं और आपकी मांग चौड़ी होने लग गई है, आपके टेम्पल्स खाली होने लग गए हैं, सो देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज दिस कुड बी अ साइन ऑफ एन अंडरलाइंग कॉज. So let us discuss how can we manage postpartum hair loss. So सबसे पहले आता है nutritional supplementation. So why nutrition is very important during postpartum hair loss? As we all know, delivering a baby, whether C-section or a normal delivery, it is a very strenuous activity. So जब आपकी बॉडी इतने strenuous प्रोसेस से, इतने स्ट्रेस से गुजरती है, तो उसे रिकवर करने के लिए बहुत न्यूट्रिशन और बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब यही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, दैट लीड्स टू डेफिशिएंसी, और यही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके पोस्टपार्टम हेयर लॉस को इंक्रीज कर सकती है। सो इट्स बेटर टू गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं टू रूल आउट एनी डेफिशिएंसीज। सो हम चेक कर सकते हैं आपके आयरन लेवल्स, विटामिन B12, विटामिन D, बायोटिन, जिंक लेवल्स, और अगर किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर एक सेफ और इफेक्टिव सप्लीमेंटेशन अपने लिए रिकमेंड करवा सकते हैं, especially when you are breastfeeding. So the supplements that are recommended to you should be safe for you and your baby. Secondly, अपने बालों का और स्कैल्प का हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप एक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, रेगुलरली अपने बालों को क्लेंस करें, हीट स्टाइलिंग, केमिकल स्टाइलिंग और टाइट हेयर स्टाइल्स से दूर रहें, अपने स्कैल्प की रेगुलर मसाज करें, क्योंकि मसाज से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से हेयर को बेटर न्यूट्रिशन मिलता है एंड दे ग्रो बेटर. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑयलिंग इन योर रूटीन. Oils like castor oil, olive oil, coconut oil, argan oil, any of them can be used. अगर आपके बाल ड्राई हैं, ब्रिटल हैं, रफ हैं, फ्रिजी हैं, और अगर आपके बाल ऑयली हैं और डैंड्रफ प्रोन हैं, then you should avoid oiling and you should consult your dermatologist in order to correct your dandruff, because a clean scalp is equal to healthy hair growth. Next, managing your sleep and stress levels is also very important. I know it is easier said than done, because in this phase of your life, this beautiful phase of your life, stress levels are at peak and your sleep cycle is all disturbed. So it is better when your baby sleeps, you sleep. When your baby rests, you also take some me time, because even a 30-minute of me time for you can go a long way and it can help you manage your postpartum blues very effectively.
If still your hair loss is not under control, then you can consult your dermatologist and they can recommend you some of the topical hair treatments, oral hair treatments, and also some therapies that will help you in managing your hair fall. So topical treatments like minoxidil 2% are readily available in the market, but using them without your dermatologist's prescription can be fatal for both you and your baby, especially if you're breastfeeding. Other medications and therapies like PRP, platelet-rich plasma, GFC, growth factor concentrate, and low-level laser light therapies are also available, which can be prescribed to you or suggested to you by your dermatologist and can help you in managing your postpartum hair loss. So when should you see a doctor? आपको एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए अगर आपका हेयर फॉल 6 से 12 महीने के बाद भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, अगर आपके बॉल्ड पैचेस दिखने लगे हैं, या फिर आपको अनीमिया और थायराइड जैसे बीमारियों के सिम्टम्स आने लगे हैं, तो आप डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. So in the end, I would like to say, postpartum hair loss can be very scary. But don't worry, आप अकेली नहीं हैं. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, so I am just one consultation away. You can call us at Regrow by Derma Circles and book an appointment for yourself. And we will definitely be able to help you out. If this video helped you, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके पोस्टपार्टम पीरियड में आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ फेज़ क्या रहा, और शेयर करें न्यू मदर्स के साथ जो अपने हेयर फॉल को लेकर वरिड हैं और उनका ट्रीटमेंट ढूंढ रही हैं. लेट अस सपोर्ट ईच अदर इन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर मॉमीज टुगेदर.